बेटा 2023 का सेट नंबर 2 है। इसके लिए कंसेप्ट के पेज में थोड़ा एक और पॉइंट बढ़ा लेना। जैसे आपने यहाँ लिखा है किसी समुच्चय ए पर आर बराबर ए कामा बी सच दैट के बाद यहाँ फार्मूला मिलेगा आपको। इसी को आर बराबर ए कामा बी बिलोंग्स, ये बिलोंग्स का चिन्ह बनाए से बिलोंग्स ए क्रॉस ए सच दैट के बाद फार्मूला लिखा जाएगा। ये दोनों ही, ये भी समुच्चय ए के लिए है और यहाँ जो लिखा है इसका मतलब भी ये समुच्चय ए के लिए, क्योंकि ए कामा बी बेटा ए क्रॉस ए का एलिमेंट होता है। ए कामा बी जो होता है, यहाँ दो प्लेस है ना, आर्डर्ड पेयर, तो इसको हम क्या कहाँ का एलिमेंट बोलते हैं? ए क्रॉस ए का। इसमें ये मत भ्रमित हो जाए कि हाँ समुच्चय ए क्रॉस ए है। समुच्चय यहाँ ए है, ए कामा बी ए क्रॉस ए का एलिमेंट होता है। तो आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट के बाद फार्मूला लिखा होगा, या आर इक्वल टू ए कामा बी बिलोंग्स ए क्रॉस ए सच दैट के बाद फार्मूला लिखा होगा। अगर इस तरह लिखा है तब तुरंत आप समझ जाना कि यहाँ समुच्चय ए है। यहाँ पर समुच्चय क्या है? ए, क्योंकि ए कामा बी ए क्रॉस ए का मेंबर होता है। ओके, तो ये पॉइंट आप कंसेप्ट के पेज में और इसी के बगल में ये पॉइंट बढ़ा लेना। देखें यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिला, आर इक्वल टू ए कामा बी बिलोंग्स जेड क्रॉस जेड सच दैट के बाद आपका ये फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ समुच्चय कौन सा है बेटा? ए क्रॉस ए टाइप लिखा है, यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या बताया, अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो आप यहाँ समझ जाना कि आपका समुच्चय क्या है? ए। ओके, और यहाँ कहोगे ये हम कैसे समझेंगे? ये प्रश्न में लिखा रहेगा, दे दिया जाएगा कि समुच्चय ए क्रॉस ए पर ये दिया गया है। वो खुद लिख गए, एक पेयर इधर एक पेयर इधर रहेगा। लेकिन अगर इस तरह से अगर आपको आर दिया गया है, बिलोंग्स के बाद यहाँ ए क्रॉस ए लिखा, तो यही समुच्चय है आपका, ए समुच्चय है। यहाँ पर भ्रमित नहीं होंगे यहाँ। तो यहाँ पर आपका समुच्चय जेड हो गया। सबसे पहला काम होता है आपका समुच्चय को सर्च करना, समुच्चय को ढूंढना। तो आपने समुच्चय को ढूंढ लिया, अब इसे तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। यहाँ से आप लिखते चले जाएंगे। इसमें 2a माइनस बी कामा 2 से विभाजित है। हमने बताया कि कितने तरह से लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5। कौन सा इसमें लिखा है? ये वाला टाइप लिखा आपको। कभी इस तरह से लिख कर देंगे, ठीक है, कभी इस तरह से आपको लिखा मिलेगा, कभी इस तरह से आपको लिखा मिलेगा, कभी इस तरह से आपको लिखा मिलेगा। इनमें से कुछ भी लिखा गया है, इसके बाद यही सेंटेंस आपको लिखना है। यहाँ भाजक इनटू में एक कोई अक्षर बना देना, ये एलजबरा का ABCD वाला, ठीक, और उसको लिख देना कि वो पूर्णांक। कोई भी अक्षर बना सकते हो, जो आपकी चॉइस हो बना सकते हो। यहाँ जो बना दिया उसको छोड़ के। तो यहाँ देखेंगे पूर्णांक जेड, यहाँ समुच्चय का नाम सबसे पहले आपको लिखना होता है। सबसे पहले आप समुच्चय का नाम लिखेंगे। ये हमने बताया कि सबसे पहले समुच्चय का नाम लिखोगे, फिर संबंध का जो फार्मूला दिया है क्वेश्चन में वो उतारोगे। आर का ये फार्मूला दिया, जेड पूर्णांकों का समुच्चय तथा संबंध आर बराबर इतना, ठीक है। सब समुच्चय लिख लिया और संबंध का फार्मूला लिख लिया आपने। अब नंबर 1 पर आपको क्या दिखाना है? स्वतुल्य दिखाना है। तो ये स्टेप उतारोगे और उसके बाद फार्मूला इसका क्या है बेटा? फार्मूला यहाँ पर पहला कामा दूसरा, ये पहला प्लेस कामा दूसरा प्लेस, और फार्मूला हो गया फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लेस कामा 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो अब यहाँ से हमने बताया आप क्या लिखेंगे, प्रत्येक ए बिलोंग्स के बाद समुच्चय के लिए, और इसके बाद यही फार्मूले वाली ये वाली स्टेप उतार देंगे आप। स्वतुल्य के लिए आपको दोनों प्लेस ए कामा, ये दोनों प्लेस पर आपको ए लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक ए बिलोंग्स जेड के लिए ए कामा ए माइनस ए, पूरा फार्मूला उतार देंगे। आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करना, पूरा लिखते चले जाना है, बस पूरा लिखते चले जाना है। यहाँ पर आप डॉट डॉट के बाद क्या उतारेंगे? ये जो फार्मूले वाली स्टेप, यही फार्मूले वाली स्टेप उतार देंगे। आपको यहाँ भी ए लिखना है और यहाँ भी पहला प्लेस भी ए है, दूसरा भी, तो ए माइनस ए कामा 2 से विभाजित है। यहाँ लिख देना, इसको नंबर 1 दिए हो 1 के प्रयोग से, इसलिए ए कामा ए बिलोंग्स आर। तो संबंध आर स्वतुल्य संबंध हो गया, इसी से उतार रहे हो आप। अब इसके बाद सम्मित संबंध में आप ये लेकर चलोगे, ए कामा बी बिलोंग्स समुच्चय का नाम, और ये स्टेप उतारोगे, ए कामा बी बिलोंग्स आर। इसके बाद जो हमारा फार्मूला दिया है बेटा, ये यही फार्मूला उतार दोगे, ठीक। इसके बाद आपको भागफल नियम लगाना है। इसमें आपको भागफल नियम लगाना है, ये वाली स्टेप आई है। इसके बाद ये लिखना है, फिर लौट के यहीं पर आना है। तो इस पे सम्मित में ए कामा बी बिलोंग्स समुच्चय के लिए माना ए कामा बी बिलोंग्स आर। अभी आप लोगों ने सीखा है, ये इतना लिख लिया।
जैसे ही आप ए कामा बी बिलोंग्स आर लिखेंगे, अगर आपने लिख दिया कि वन फर्स्ट कामा सेकंड यहाँ पर है, तुरंत अगली स्टेप ये आएगी। ए कामा बी बिलोंग्स आर है, इसका मतलब ये फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आपने लिख दिया कि ए कामा बी यहाँ का मेंबर है, तो तुरंत अगला स्टेप ये लिखी जाएगी, तुरंत ये फार्मूला लिखेंगे आप। ए माइनस बी कामा 2 से विभाज्य है, विभाज्य है विभाजित है, जो भी है वही सेंटेंस उतार देना एक के प्रयोग से। अब ये लाइन लिखे हो आप, ये लाइन लिखे हैं, ये कंसेप्ट में देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन लिखे हैं, ए कामा बी 2 से विभाज्य है या विभाजित है, जो भी लिखा हो, तो इसके बाद ये सेंटेंस आपको उतारना है, ये वाली स्टेप उतारना है। तो ए माइनस बी बराबर क्या है, यहाँ 2 लिखा तो 2 इंटू यहाँ कोई अक्षर बना दे, मैंने क्यू बना दिया, कामा क्यू क्या है, पूर्णांक है, क्यू बिलोंग्स जेड लिख दें या लिख दें कि क्यू पूर्णांक है। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए बी कामा ए, आपको समित में बी कामा ए चाहिए, तो मतलब पहले प्लेस पर आपको बी चाहिए, यहाँ पर आपको पहले प्लेस पर बी चाहिए, दूसरे प्लेस पर ए, अर्थात बी माइनस ए चाहिए आपको। बी कामा ए का मतलब पहला प्लेस क्या है, बी, और दूसरा प्लेस ए है, तो बी माइनस ए चाहिए आपको। तो बी माइनस ए कैसे बनेगा, दोनों तरफ -1 से इंटू कर दो, तो ये तो बी माइनस ए होगा, यहाँ वाला माइनस क्यू के साथ ले लो, क्योंकि अगर क्यू पूर्णांक है तो माइनस क्यू भी पूर्णांक होता है। और यहाँ पे लिखा जाएगी ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, माइनस क्यू, तुरंत कामा के बाद लिख दो कि माइनस क्यू पूर्णांक है। और जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हो, यहाँ पर आपने लिख दिया 2 और इंटू में लिख दिया पूर्णांक, तो तुरंत इसका मतलब यहाँ जो यहाँ लिखा है संख्या वो इससे विभाज्य हो जाएगी, इसके बाद यही स्टेप आ जाएगी। जैसे ही आपने ये लिखा कि इतना बराबर यहाँ पर इतना और ये वाला पूर्णांक है, तो आपने क्या लिखा यहाँ, b माइनस ए बराबर 2 इंटू पूर्णांक लिखा ना, ब्रैकेट वाला पूर्णांक, तो ये जो लिखे हैं b माइनस ए क्या लिख दिया जाएगा, b माइनस ए 2 से विभाजित है, तुरंत अगला सेंटेंस यही आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा, कॉमा 2 से विभाज्य है या विभाजित है। तो ये भागफल नियम से अगली स्टेप आ गई। यहाँ पर आपने लिख दिया b माइनस ए कामा 2 से विभाजित है। जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ जो भी संख्या है b माइनस ए लिखोगे तो b माइनस ए लिख दिया जाएगा, b माइनस ए कॉमा 2 से विभाज्य है विभाजित है, जो भी है, 6 की जगह जो आएगा वो लिख देना। अब यहाँ पर पहला प्लेस आप क्या लिखे हो, b, आपने देखा है ना, फर्स्ट कामा सेकेंड, फार्मूले में आपका क्या था, फर्स्ट माइनस सेकेंड 2 से विभाजित है, तो पहले प्लेस पर आप क्या लिखे हो, b, और दूसरे पर a, तो p कामा a बिलोंग्स रिलेशन हो गया, तो संबंध आर एक सम्मित संबंध हो गया। अब संक्रामक के लिए आप क्या लेकर चलोगे, संक्रामक के आप लेकर चलोगे 3 एलिमेंट, a कामा b कामा c बिलोंग्स समुच्चय के लिए ये स्टेप लिखोगे, माना a कामा b तथा b कामा c बिलोंग्स r। अब इसके बाद क्वेश्चन में चले जाओगे, इतना लिख लिया। अब क्वेश्चन में आपने लिखा था कि a कामा b अगर r का मेंबर है, तो ये सेंटेंस आएगा आगे, जो फार्मूला दिया है a कामा b अगर r का मेंबर है, तो ये फार्मूला सेटिस्फाई तो कर रहा है, r का जो मेंबर होगा उसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पहले प्लेस पर आपके लिखो a, दूसरे पर क्या लिखो b, तो a माइनस बी कामा 2 से विभाजित है, ठीक। और b कामा c भी r का मेंबर है, तो b कामा c इसको सेटिस्फाई करेगा फार्मूले को, तो b पहला प्लेस है, c दूसरा प्लेस है, b माइनस सी कामा 2 से विभाजित है। अब यहाँ पर आपको भागफल नियम लगाना है, ठीक है, ये वाला नियम। आपने ये सेंटेंस लिखा, आगे ये सेंटेंस लिखना है, तो ये सेंटेंस आपने 2 बार लिखा है, एक बार आपने लिखा है a माइनस बी, दोबारा लिखा है b माइनस सी। तो a माइनस बी बराबर 2 इंटू एक पूर्णांक यहाँ आएगा, यहाँ q1 लिख लिया मैंने, और b माइनस सी बराबर एक दूसरा पूर्णांक। आप पिछले सवाल को मैंने बताया था, तो यहाँ पर मैंने m लिखा था, यहाँ n लिखा था, आपको जो मर्जी सो लिख लो, जबकि वहाँ भी मैंने समझाया था तो q1 लिखा था और q2 लिखा था, लेकिन जब मैंने नोट किया था तो वहाँ मैंने एक में m लिख दिया था और एक में n, तो उससे भ्रमित ना हो आप, आपको एक पूर्णांक यहाँ लिखना है, एक पूर्णांक यहाँ लिखना, जो मर्जी सो लिख दे आप, ठीक, ABC को छोड़ के। तो यहाँ मैंने 2q1 लिख दिया और b माइनस सी बराबर 2q2 लिखा बेटा, कामा q1 कामा q2 बिलोंग्स, यदि आप शब्दों में लिख देना कि q1 कामा q2 पूर्णांक है। अब आपको बेटा यहाँ क्या चाहिए, आपको चाहिए a कामा c, आपको चाहिए a कामा c, पहला प्लेस a चाहिए, दूसरा प्लेस c चाहिए, पहला प्लेस a दूसरा प्लेस c, मतलब a माइनस सी आपको चाहिए। तो बताओ इन दोनों को हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, क्या करें कि a माइनस सी है, जानते हो इसको और इसको जोड़ोगे तो a माइनस सी बचेगा, LHS को LHS में जोड़ दिया, RHS को RHS में जोड़ दिया, यहाँ a माइनस सी।
टू आपने कॉमन कर लिया। ब्रैकेट के अंदर Q1 प्लस Q2 लिखा है बेटा। Q1 और Q2 पूर्णांक है, दो पूर्णांक को आप जोड़ते हो तो पूर्णांक आता है, मतलब यहाँ 2 के इंटू में जो लिखा है ये पूर्णांक है। आपने तुरंत कामा करके लिख दिया Q1 प्लस Q2 पूर्णांक है। और जैसे ही आप ये लिखोगे कि ये रिजल्ट बराबर ये 6 इंटू पूर्णांक, तुरंत अगली स्टेप ये आ जाएगी। इसके बाद तुरंत अगली स्टेप ये आएगी, जैसे आपने यहाँ लिख दिया कि इसके बाद इंटू में जो ब्रैकेट में लिखा है वो पूर्णांक है, उसके बाद फिर यही स्टेप आ जाती है घूम करके जैसा रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर क्या आ गया, आपने लिखा कि a माइनस सी बराबर 2 इंटू पूर्णांक लिखे ना, Q1 प्लस Q2 पूर्णांक आपने लिख दिया। तो अगली स्टेप क्या आएगी यहाँ, a माइनस सी, a माइनस बी की जगह आपका क्या लिख जाएगा, a माइनस सी कॉमा, और 6 की जगह आपका 2 लिख जाएगा, से विभाजित है। भाई यहाँ जो भी गिनती आपने 2 लिखा तो 2 लिख जाएगा, यहाँ a माइनस सी आप लिखे हो तो a माइनस सी लिख जाएगा। तो a माइनस सी 2 से विभाजित है। और जैसे ही आपकी ये फार्मूला आपने सेटिस्फाई किया, पहला माइनस दूसरा 2 से विभाजित है, तो पहला कामा दूसरा कहाँ का मेंबर हो जाएगा, रिलेशन आर का। तो पहला प्लेस है a और दूसरा प्लेस है c, तो a कामा c कहाँ का मेंबर हो गया, आर का। क्योंकि हमारा जो फार्मूला दिया था क्वेश्चन में वो यही था कि पहला प्लेस कामा दूसरा प्लेस, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में तभी जाएगा जब ये फार्मूला सेटिस्फाई होगा। अगर ये फार्मूला सेटिस्फाई हो गया तो पहला प्लेस कामा दूसरा प्लेस रिलेशन का मेंबर हो जाएगा। तो ए कामा सी बिलोंग्स आर हो गया। तो संबंध आर एक संक्रामक संबंध हो गया। अब आगे जानते हैं आप कि तुल्यता संबंध की परिभाषा के प्रयोग से संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देखिए बेटा, ये 2023 का सेट नंबर 3 है। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया है, आर बराबर ए कामा बी। तो ए कामा बी का मतलब क्या सीखेंगे आप, पहला कामा दूसरा। पहले आप फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला है सेकेंड प्लेस बराबर फर्स्ट प्लेस प्लस 1। ठीक, अब आप स्वतुल्य चेक करेंगे। यहाँ इनको चेक करना है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो देखेंगे स्वतुल्य के लिए तो ए कामा ए चेक करते हो बेटा, दोनों प्लेस सेम रखे जाते हैं ना। तो चलो 1 कामा 1 चेक कर लिया जाए। 1 कामा 1 हम चेक कर लेते हैं, पहले प्लेस पर 1 रखें और दूसरे प्लेस पर 1 रखें। तो 1 बराबर 1 प्लस 1, क्या ये सही है, ये तो सही नहीं है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित चेक करना है, तो सम्मित चेक करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर ए कामा बी, ठीक, ए कामा बी यहाँ पर है, तो बी बराबर आ गया ए प्लस 1 ए कामा बी के लिए बेटा। अब बी कामा ए के लिए चेक करोगे तो फार्मूला क्या है, सेकेंड प्लेस। तो सेकेंड प्लेस आपका यहाँ ए है, ए बराबर क्या आएगा, पहला प्लेस आपने बी लिखा है। अब बताओ क्या इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। चलो सॉल्व करके देख लो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इधर भेज दो, बी माइनस 1। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे, अब जबकि आ कितना रहा है, फार्मूले के अकॉर्डिंग आना क्या चाहिए, ए इक्वल टू बी प्लस 1, मतलब ये सम्मित नहीं है। फिर से समझ लो, सम्मित में ए कामा बी लेकर चलोगे ना, तो ए कामा बी के लिए फार्मूला देखो, सेकेंड प्लेस बराबर पहला प्लेस प्लस 1 इतना आया। और फिर बी कामा ए बिलोंग होना चाहिए, इतना लेकर चलोगे ए आना चाहिए। तो बी कामा ए के लिए चलो मैं देख लेता हूँ क्या आना चाहिए। तो सेकेंड प्लेस पर आपका ए लिखा है, सेकेंड प्लेस बराबर फर्स्ट प्लेस प्लस 1। अब देखो इसे सॉल्व करो, देखो क्या इससे मैच होगा। यहाँ पर ए आपका LHS में, इसको ए को LHS में बचा लो, सेट कर लो, 1 को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, ए को अकेला बचा लो। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको हल करने पर आपकी ए की वैल्यू बी माइनस 1 आ रही है। जबकि आना क्या चाहिए, ए इक्वल टू बी प्लस 1 आना चाहिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अर्थात ये फार्मूला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसके लिए, तो ये स्वतुल्य भी नहीं है, सममित नहीं है। अब संक्रामक चेक करना है बेटा, चलो संक्रामक चेक कर लो, ए कामा बी और बी कामा सी, ये हम दोनों को आर में मान के चलते हैं। तो ए कामा बी आर में है, इसमें पहला प्लेस और ये दूसरा प्लेस। तो दूसरा प्लेस बराबर पहला प्लेस प्लस 1, इसमें चलोगे तो ये पहला प्लेस और ये दूसरा प्लेस। तो दूसरे प्लेस पर सी बराबर पहला प्लेस पर बी प्लस 1। अब मुझको ए और सी बचाना है, बी गायब करना है, तो बी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू यहाँ से उठाओ रख दो। तो c इक्वल टू बी की वैल्यू रखोगे बेटा आप यहाँ पर, b के प्लेस पर क्या रख रहे हो, a प्लस 1, बी के प्लेस पर, b के प्लेस पर आपने यहाँ पर a प्लस 1 रखा, ये प्लस 1 और है। तो c इक्वल टू क्या आया, a प्लस 2।
और जबकि आपको ए कामा सी के लिए चेक करोगे, क्योंकि ए कामा बी मान्य हो, बी कामा सी, ए कामा सी चेक होना चाहिए, आना चाहिए। तो अगर ए कामा सी हम बिलोंग कराना चाहते हैं तो ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है। सी बराबर क्या आएगा, a+1 इतना आना चाहिए, जबकि आ कितना रहा है, सी बराबर a+2। अर्थात ये संबंध ना सम्मित है, ना स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं और संक्रामक नहीं। ये तीसरा वाला हो गया। रटना नहीं बेटा, आपको इसको निकाल कर सीखना है। ये बेटा इसी सेट का अगला क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आप कई सीख चुके हैं। बस वहाँ पर मैंने 2 लिखा था, यहाँ 5 लिखा है। सेम पैटर्न है लिखने का, खुद से सॉल्व करेंगे और यहाँ से मैच कर लेना, ये यहाँ से मैच कर लेना। मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि काफ़ी मेन क्वेश्चन है। आप लोग अपने आप से सॉल्व करेंगे और यहाँ से मैच करेंगे कि सही किए हैं या गलत किए हैं। ये बेटा 2023 के सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें यल किसी समुच्चय के यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। जो समुच्चय का नाम दिया है वो एल दिया है और ये फार्मूला है बेटा, रिलेशन दिया है L1 कामा L2 सच दैट L1 कामा L2 पर लंबवत है। तो L1 यहाँ पहला प्लेस हो गया और L2 हो गया दूसरा प्लेस। फार्मूला हो गया कि पहला प्लेस कामा दूसरे प्लेस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो पहला है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए दूसरे पर। अब ये बताओ, स्वतुल्य चेक करोगे तो स्वतुल्य में दोनों प्लेस सेम होते हैं, तो क्या कोई लाइन अपने आप पर लंबवत होती है? ये लाइन अपने आप, अगर 2 रेखाएं लंबवत हैं तो उनके बीच का कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। कोई रेखा अपने आप से कितने अंश का कोण बनाती है, 0 डिग्री का। इसका मतलब कोई रेखा अपने आप पर लंबवत नहीं है। तो क्या L1 परपेंडिकुलर L1 होगा? अगर मैं दोनों प्लेस पर L1 लिखूंगा, ए कामा ए लिखूंगा, तो यहाँ पर L1 और L1 के बीच 90 अंश का कोण बनना चाहिए। लेकिन कोई रेखा अपने आप से 90 अंश का कोण नहीं बनाती है, कोई भी रेखा अपने आप से 0 अंश का कोण बनाती है। अर्थात ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं हुआ। अब 2 रेखाएं ले लो बेटा, दोनों डिफरेंट ले लो, क्योंकि यहाँ रेखाओं की बात हो रही है। L1 और L2 रेखाएं हैं, तो ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। ये L1 है और ये L2 है। अगर हम देख रहे हैं कि L1 और L2 के बीच का कोण 90 अंश है, तो L2 से L1 की तरफ चलोगे, क्या 90 अंश नहीं आएगा? अगर L1 L2 से 90 अंश का कोण बना रही है तो L2 भी तो L1 से 90 अंश का कोण बना रही है। अर्थात अगर L1 L2 पर लंबवत है तो यहाँ मैं L2 लिख दूँ कि L2 कामा L1 पर लंबवत है। तो गलत है क्या? अगर चाहे कहो कि L2 L1 पर लंबवत है या कहो कि L1 कामा L2 पर लंबवत है, सही है। पहली दूसरी पर लंबवत हो तो दूसरी भी पहली पर लंबवत होगी। अर्थात ये सम्मित संबंध हो गया, सम्मित है। अब संक्रामक चेक कर लो, 3 रेखाएं ले लो। ये L1 हो गई और ये L2 हो गई। L1 L2 पर लंबवत है, ठीक, क्योंकि संक्रामक में 3 मानते हो, L1 कामा L2 कामा L3 लेकर चलोगे। इन दोनों को हमें रिलेट मानना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को लंबवत मानोगे और साथ ही साथ इन दोनों को रिलेट मान के चलोगे। अर्थात L2 और L3 को लंबवत मानोगे तो L3 L2 के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। ये 90 अंश है और ये 90 अंश है। अब L1 और L3 के बीच का कोण 90 अंश है क्या? दोनों समांतर दिख रही हैं, तो L1 और L3 के बीच का कोण 90 अंश नहीं है। अर्थात L1 कामा L3 पर लंबवत नहीं है। अर्थात L1 और L3 के लिए फार्मूला सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब ये संबंध संक्रामक संबंध नहीं आया।